आप सुन रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती की पवित्र कथाओं की श्रृंखला। यह अध्याय है रक्तबीज वध की कथा, जहां मां चामुंडा का विकराल रूप कालरात्रि बनकर रक्त की बूंदों से जन्म लेने वाले दैत्य का अंत करती है। आइए सुनते हैं महर्षि मेधा की वाणी में देवी के इस अद्भुत स्वरूप और लीलाओं का वर्णन। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड के मर जाने से और असुरों की अन्य बड़ी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दिया। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति, कंबू नामक 84 सेनापति, कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति अपने अपने दलों सहित युद्ध में प्रस्थान करें। साथ ही कालक, दोहरिद, मौर्य और कालकेय जैसे दैत्यों को मेरी आज्ञा अनुसार सजाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसी प्रकार असुरों ने युद्ध के लिए चरम शक्ति से तैयारी की। जब उनकी विशाल सेना देवी के समीप आई, तब चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच के भाग को गुंजायमान कर दिया। तब देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दी और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस गूंज को और भी बढ़ा दिया। असुरों ने एक साथ तलवारें लेकर देवी पर आक्रमण किया। उसी क्षण अंबिका के क्रोध का प्रवाह चरम पर पहुंच गया। उनका मुख काला पड़ गया, भ्रिकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट से अत्यंत भयंकर तथा विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुईं। यह देवी अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुई थीं, विचित्र खड्ग धारण किए हुए, चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहनी हुई थीं। उनका शरीर सूखा हुआ, केवल हड्डियों का ढांचा प्रतीत हो रहा था। उनके मुख से निकलते भयंकर शब्दों की गूंज से असुर सेना पर विनाशकारी आक्रमण शुरू हो गया और दैत्यों का भक्षण आरंभ हो गया। वह देवी पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक एक करके अपने मुंह में समा रही थीं। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों और रथ में बैठे सैनिकों को पकड़ दोकर, केश पकड़, पैरों से दबाकर या छाती से मसलकर नष्ट कर रही थीं। उन्होंने दैत्यों के छोड़े हुए बड़े अस्त्र शस्त्रों को भी अपने दांतों में पीस दिया। कई असुर मर गए, कई रौंद डाले गए, तलवार से कटकर असुर अपने अपने अंग खो बैठे और असुरों की विशाल सेना क्षण भर में विनष्ट हो गई। यह देख महापराक्रमी देवी की ओर चंडिका ने मुख फैलाया और मुंड ने भी देवी पर भयंकर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उनके हजारों चक्र और बाण देवी के मुख में ऐसे प्रविष्ट हो रहे थे मानो सूर्य की किरणें मेघों में समा रही हों। इसके पश्चात देवी ने अत्यंत जोरदार अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख दर्शनीय था, उनके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक उठी। फिर उन्होंने तलवार उठाकर हूं शब्द उच्चारित किया और चंड पर आक्रमण करते हुए उसके केश पकड़कर उसका सिर काट दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड भी देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड के मारे जाने के पश्चात उनकी बाकी बची हुई सेना भयभीत होकर भाग गई। फिर देवी चंडिका ने चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को संजोया और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगीं, हे देवी, चंड और मुंड दो महान दैत्यों को मारकर तुम मुझे भेंट कर आए हो। अब शुंभ और निशुंभ का वध स्वयं तुम्हें करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए गए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारिणी चंडिका ने मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णित सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य का 8वां अध्याय रक्तबीज वध कथा पूर्ण हुआ। मां काली की जय हो। शक्ति के इस अद्वितीय प्रकट रूप की कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आगे के अध्यायों में हम देवताओं और दैत्यों के बीच के और भी अद्भुत युद्धों का वर्णन सुनाएंगे। जुड़े रहिए और जय माता दी।